हाय ट्विन फ्लेम्स, आज का मैसेज है कि क्या वाकई में हमें अपना यूनियन पाने के लिए या जर्नी को स्पीड अप करने के लिए या अपनी टीएफ की अवेकनिंग हमारी कराने टीएफ के की लिए अवेकनिंग नहीं होगी, सेपरेट होना ठीक है पड़ता ना। है। जैसे कि पर ये बहुत सारे सारे मिथ लोग हैं। ऐसा आप सोचते हैं, क्यों ऐसा सुनते हैं कहीं से कि चूज़ हाँ कर रहे हैं, हमें आप तो ऐसी सेपरेट चॉइस होना क्यों पड़ेगा बना रहे हैं बिना कि आप सेपरेट हुए। सेपरेट हों, ठीक है। आप अपनी टीएफ से बात ना करें, आपका टीएफ आप ही तो हैं, ठीक है। अब वो आप हैं, आप उनसे खुद सेपरेट होना चाहते हो जानबूझ के, यानी कि आप खुद से सेपरेट होना चाहते हो, खुद से अलग होना चाहते हो, खुद से बात नहीं करना चाहते। तो खुद से बात ना करने से अवेकनिंग कैसे जल्दी होगी बताइए, या बात करने से खुद को बार बार आईने में देखने से जल्दी अवेकनिंग होगी आपकी भी और उनकी भी। क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने ऊपर काम करेंगे अपने आईने में देख के, यानी कि अपने टीएफ में देख के, उतनी ही जल्दी आपके टीएफ की भी अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि आपका काम जब ख़त्म होगा, जैसे एक गेम बचपन में आप सभी ने खेला होगा, दो बच्चे होते हैं, एक की आँख पे पट्टी बंधी होती है, ठीक है ना, उसको चलना होता है और एक बच्चा गाइड करता है कि लेफ़्ट चल, अब राइट चल, अब सीधे चल, है ना। तो जब पट्टी वाले बच्चे की जिसके आँख पे पट्टी बंधी हुई है उसका वो पूरा पार कर लेता है, तब दूसरे बच्चे के आँख पे पट्टी बनती है और पहले वाला उसको गाइड करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा आपकी साइड से, ठीक है, वो गाइड कर रहे हैं अभी आपको, तो आप अपने आईने में वहाँ से गाइडेंस लीजिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर अपने आप से अलग होने का या बात ना करने का ये कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। जब आप गाइड हो जाएंगे, आप पूरे रास्ता पार कर लेंगे, तभी उनका नंबर आएगा, तब वो आँख पे पट्टी बांध के चलेंगे और आप उनको गाइड करेंगे, ठीक है ना। आप उनका आईना बनेंगे, आप उनको रिफ़्लेक्ट करेंगे, तभी वो हर एक चीज़ आप में देख पाएंगे, रियलाइज़ कर पाएंगे कि ये उनके अंदर है। तो इसीलिए यहाँ पर अपने आप से क्यों सेपरेट आप जानबूझ के होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उनसे दूर हुए, आपने जानबूझ के बात करनी बंद करी या सेपरेशन चूज़ किया कि यार मेरा तो सेपरेशन हो जाए, क्योंकि बताते हैं भाई अगर सेपरेट नहीं हुए तो टीएफ नहीं जागेगा या ये टीएफ नहीं है असली, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप खुद से सेपरेशन चाह रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद से, अपने आप से, आपकी इस सेल्फ से कहीं ना कहीं सेपरेट होना चाहते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। जिसका अब एक सिंपल सी बात देखिए कि ऐसे थोड़ी होता है कि काम ना करें और आपके टीएफ की अवेकनिंग हो जाए। कैसे हो जाएगी जब आप ही नहीं जागे, पर टीएफ कैसे जाग जाएगा। टीएफ की ना, दोनों ही टीएफ के पार्टनर्स के जो अवेकनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डार्क नाइट में जाना, है ना, जहाँ हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, हम लॉस्ट फील करते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो ये दोनों का ही होता है, दोनों ही साथ में जागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बंदा जो होता है वो उससे ओवरकम करने के लिए अपनी अवेकनिंग को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि अगर आप ये डीप रियलाइजेशन में ना आते, इसको नोटिस ना करते कि ये मेरा टीएफ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपने गूगल पे सर्च करना या वीडियोस आपके सामने आना स्टार्ट हुई तो आपको सिम्टम्स मैच हुए, साइंस मैच हुए कि हाँ ये टीएफ है, ठीक है ना, मैं भूल नहीं पा रही हूँ या मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, है ना। पर ऐसा ही सेम आपके टीएफ के साथ भी होता है, उसका जो डार्क नाइट है आपके साथ ही स्टार्ट हो जाता है। बस इतनी सी बात है कि आप जितना टाइम काम करते हो ना अपने ऊपर, वो बंदा डार्क नाइट में ही रहता है। भले ही चाहे आप ये कहें कि नहीं मैम वो तो खुश है, वो तो किसी और के साथ है, वो तो उसकी तो गर्लफ्रेंड बन गई है, उसकी तो शादी हो गई, लेकिन वो सारे काम जो है उसी डार्क नाइट में लॉस्ट होकर ही कर रहा है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है कि एक बंदा जो है, दोनों पार्टनर्स में से एक जो है वो उस अवेकनिंग की जर्नी में आगे बढ़ता है, ठीक है ना। जो पहले जाग जाए, जिसको पहले ये समझ में आ जाए कि भैया हम टीएफ हैं, वो व्यक्ति काम करने लगता है। दूसरा तब तक डार्क नाइट में ही रहता है, उसकी लाइफ में भी वही इमोशनल अप एंड डाउन रहते ही रहते हैं, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं लॉस्ट रहता है। भले ही चाहे फाइनेंशियली आप कहें कि एक पार्टनर बहुत अच्छा है और एक थोड़ा कम है, अगर आप सब समझें कि भाई हम जागे, हम तो लो में चल रहे हैं, हमें तो रास्ता नहीं दिख रहा, उसके पास तो पैसा आ रहा है, उसकी तो नौकरी अच्छी चल रही है, पर जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तब उसका पैसा भी गिरेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, उनका गिरेगा। इसीलिए बस एक जो है वो व्यक्ति जागता है दोनों टीएफ में से, इसीलिए क्योंकि जो एक बंदे को गाइड करना होता है, ठीक है ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपका आईना है, आप उनका आईना है, एक दूसरे को मिरर करते हैं आप, ठीक है ना। अभी आप उस सारी चीज़ों को नोटिस कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग में आप भी ब्लेम करते होंगे, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। अब जब आपने खुद को देखना स्टार्ट किया तो आपको समझ में आया
कि ये मैंने अपने साथ ऐसा किया, मैंने कब किया, कहाँ किया, मुझे ये ठीक करना है, ठीक है ना। सो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो चेंज होने लगती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको मतलब देती हूँ अपना। मेरे टीएफ को आदत थी वो अपनी कास्ट, ठीक है, जो कि मैं नहीं मानती हूँ कास्ट में बिल्कुल भी, बट फिर भी वो अपनी कास्ट नहीं लगाते थे अपने सोशल मीडिया पे। ही यूज़ टू पुट हिंदू, ठीक है। मैं अपनी कास्ट लगाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा वी आर फ्रॉम सेम कास्ट बेसिकली, तो मुझे ना बहुत एक अलग ही प्राउड वाली फीलिंग थी स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अभी भी है, लेकिन अब मैं वर्णों के हिसाब से मानती हूँ कि हाँ मतलब 4 वर्ण हैं। जो व्यक्ति काम करता है उसके काम के अनुसार उसका जो है वो उसका वर्ण लगता है, ठीक है। वो क्षत्रिय है क्योंकि वो लड़ाई करता है इसलिए वो क्षत्रिय है, ठीक है ना। अगर वो पढ़ा रहा है तो वो ब्राह्मण है। तो ऐसे करके मैं वो 4 वर्णों में इस तरीके से अब चीज़ों को मानती हूँ और करती हूँ। मेरे टीएफ को हिंदू लगाने की आदत थी अपने नाम के आगे, और मैं अपनी कास्ट को बहुत प्रमोट करती थी। नॉट दैट प्रमोट, बट हाँ एक रहता है ना कि अरे यार मतलब हम तो ये हैं, मतलब तो वो चीज़ मुझ में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और जब मैंने इसको अपने अंदर और बढ़ाया ना कि नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, मैं तो ये हूँ एक वो चीज़ मुझ में थी। तो जब मैंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो मैंने देखा कि मेरे टीएफ ने भी अपना ना वो हिंदू हटा के अपना सरनेम लगा लिया, ठीक है। हम सेम कास्ट के हैं जबकि, तो उनका भी वो चीज़ ना झलकने लग गई कि ही यूज़ टू से अरे हम तो ये हैं हमारे यहाँ तो ऐसा। वो चेंजेस मुझे उसमें दिखने लग गए क्योंकि वो मैंने अपने अंदर वो चीज़ भर रखी थी, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे अपने अंदर से वो चेंजेस हटाए कि नहीं यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वी आर वी आर ह्यूमंस बेसिकली, ठीक है ना। हर किसी को हक है जीने का, प्यार करने का, ठीक है ना। इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। जब मैंने अपनी चीज़ें चेंज करी सोशल मीडिया पे तो उन्होंने भी अपनी चीज़ें फिर से चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो आपके अंदर होता है वही आपको सामने से रिफ्लेक्शन में दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को देखिए, ठीक है, और अपना रिफ्लेक्शन अपने टीएफ में देखिए। ऐसा मत समझिए कि सेपरेशन करना ज़रूरी है, ठीक है, हम बात बंद कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये करते हो तो इसका मतलब जानबूझ के आप खुद से बात करना बंद कर रहे हो, खुद को देखना नहीं चाहते। तो अगर आप खुद को आईने में देखोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ कितनी चोट जो है वो आपकी ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई है, या कहाँ दवाई लगानी है। तो इसीलिए अपने आईने में खुद को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सेपरेशन में आइए या बात मत कीजिए। बात ना कीजिए का लॉजिक जो मेरे को लगता है वो ये, क्योंकि हम सब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, हम बात करते हैं हर एक बात में हमें ट्रिगर फील होता है, इसलिए जो है हम और ज़्यादा डीप पेन में जाने लगते हैं क्योंकि हमने पहले का दर्द तो ठीक किया नहीं है। अब एक बार आप गिर गए, ठीक है ना, अब आप दोबारा थोड़ी गिरने के लिए तैयार हो जाओगे। पहले कहोगे रुक जा, पहले चोट पे दवाई तो लगा लूँ, इसे तो ठीक कर लूँ पहले, उसके बाद गिरूँगा तो फिर भी ठीक है। अगर बार बार इसी पे ही लगती रही तो मैं तो बिल्कुल मतलब ये तो हड्डी बर्बाद ही हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए जो है ये मना किया जाता है कि आप बात ना कीजिए, ताकि आप अपना पुराना वूंड जो दिया है आपके टीएफ ने वो आप भर सकें, पहले उसको ठीक कीजिए, हील कीजिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अपने टीएफ से कांटेक्ट में रहिए, ऑब्जर्वेशन मोड में रहिए, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिए उनकी बातों को, ठीक है ना। दिल से लगती हैं, चोट लगती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, बहुत पेन होता है, पर ऑब्जर्व करेंगे जितना उतनी ही जल्दी अपने अंदर जाके उस एक पेन को आप ठीक कर पाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो की क्लैरिटी मिली हो कि सेपरेशन करना ज़रूरी है या नहीं, या बात करना या ना करना कितना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपको पॉपअप होंगी। और जिन लोगों को लगता है कि ये वीडियो उनको शेयर करनी है, उनको दूसरों को नॉलेज थोड़ी सी देनी है, ठीक है, या किसी को क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।